वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ क्रिकेट टॉक लाइव। और आज हम बात करेंगे ओडीआई नंबर 2 जो कि कल खेला जाना है फैसलाबाद के ग्राउंड में। और फैसलाबाद इकबाल स्टेडियम में क्रिकेट भी वापस आई। 4 नवंबर को पहला ओडीआई खेला गया और लकीली पाकिस्तान वो जीत गया। ऑफ कोर्स इजीली जीत रहा था। सब मुझे कहेंगे लकीली आपने क्यों बोला, तो जिसने तो पूरा मैच पहला वॉच किया है उसको पता होगा कि पाकिस्तान 20 बालों पे 30 बालों पे 30 चाहिए थे। हुसैन तलत आउट होते हैं, फिर हसन नवाज आउट होते हैं, फिर उसके बाद आगा भी आउट हो जाते हैं, नवाज भी आउट हो जाते हैं। तो वो लाइनें लगती है। तो एक टाइम पे लग रहा था शायद ये मैच पाकिस्तान हार ना जाए, क्योंकि एक टाइम पे मेरे ख्याल में 7 बालों पे 10 रन चाहिए था और आखिरी गेंद पे नवाज ने छक्का लगा दिया था। तो ये मैच जिस तरह से पैंड आउट हुआ उस पर सारी बात बाद में करेंगे। खैर हम प्रीव्यू करते हैं ओडीआई नंबर 2 का। यार फर्स्ट ओडीआई में क्या कमी नजर आई? कमी हमें नजर आई कि पाकिस्तान की वही डेथ बॉलिंग कंसर्न्स। वो डेथ बॉलिंग कंसर्न मैं आपको एक रेफरेंस देता हूँ। चैंपियन ट्रॉफी का मैच था 2025 चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का। पाकिस्तान ने 10 ओवरों में 121 रन खा के, और वो 10 ओवर ने ही मैच हराया। ठीक है, अब बहुत सारे प्लेयर्स कहेंगे बाबर ने हराया, उसने हराया। भाई 320 वाला विकेट ही नहीं था कराची का। वो विकेट था 260 270 वाला। आपने 70 रन ज्यादा करवा दिए, और ऐसी पोजीशन से करवाए थे जहां पे आपको लग रहा था कि आप इनको दबोच लेंगे 250 पे। ठीक है, तो ये डेथ बॉलिंग कंसर्न में वो एक स्टैट्स भी आ रहा था कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है 41-50 में 10 की हो जाती है। तो ये जो एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है इसको इम्प्रूव करना है। और दूसरी सबसे बड़ी गलती जो पाकिस्तान ओडीआई प्लेइंग 11 में करता है, एक बॉलर कम खिलाता है। बहुत सारे लोग कहेंगे आपके पास तो साइम है, आपके पास तो आगा है, बट दे आर पार्ट टाइमर्स मेरी जान, दे आर पार्ट टाइमर्स। ठीक है, आप नसीम और शाहीन के साथ जा रहे हो। ऑफ डे तो नवाज का भी आना है, ऑफ डे तो अबरार का भी आना है। 4 स्पिनर्स हैं आपके, और चारों स्पिनर में से 3 को ऑफ डे आ गया, तो कौन करेगा ओवर? हुसैन तलत करेगा, बाबर आजम करेगा ओवर? किसने करने ओवर? अपनी प्लेइंग 11 ठीक करो। आपकी प्लेइंग 11 में एक फास्ट बॉलर कम है, और आप बैटिंग के चक्कर में उसको मतलब अपनी जो है ना आप स्ट्रेंथ आप माइक हेसन साहब ने पाकिस्तान को इंग्लैंड बनाना चाह रहा है, ऑस्ट्रेलिया बनाना चाह रहा है, इट्स ओके। लेकिन वो जो ब्रीड है, जो क्वालिटी है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर्स की, वो पाकिस्तान में कन्वर्ट होते होते नीचे से ऊपर टैलेंट आते आते टाइम लगेगा। अभी ये जो ये वाली करंट सेटअप है, इस पे आप इतनी एक्सपेरिमेंट्स ना करें। इसकी रेंज नहीं है वैसे ऑलराउंडर्स प्रोड्यूस करने की जैसी बड़ी टीमों की। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये करना भी चाहिए। तो ये इतना मतलब मुझे अजीब लगता है। ये T20 में भी देखा बॉलर शॉर्ट होता है, ओडीआई में मैंने देखा ये बॉलर शॉर्ट जाते हैं। यार ये 2 एरिया ऑफ कंसर्न मुझे बहुत मैं ओके हूँ। बैटिंग बहुत अच्छा पाकिस्तान का है, फखर और साइम अच्छे, बाबर एट 3, रिजवान एट 4, आगा, हसन नवाज, हुसैन तलत, नवाज, आई एम ओके विद इट। बस फैक्ट इज दैट कि आप अबरार की जगह या नवाज को आप नहीं करोगे। ऑफ कोर्स एक फास्ट बॉलर लेके आओ, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। आप बिठा दो हसन नवाज को। ठीक है, ये प्लेइंग 11 कर लेते हैं। फखर जमान, साइम अयूब, बाबर एट 3, रिजवान एट 4, आगा एट 5, हुसैन तल्लत एट 6, वसीम जूनियर एट 7, नसीम शाह 8, शाहीन 9, ब्रार 10 एंड मोहम्मद नवाज 11। ठीक है, तो आप भरोसा दिखाओ। आप दिखाओ कि हमने अपने बॉलर्स के साथ जाना है। क्योंकि अगर आप किसी बाउंसी विकेट पे खेलोगे, अगर यही आपने एक शेवा बनाया हुआ कि स्पिन विकेट्स बना के हम जीत जाएंगे, स्पिन विकेट में तो यार आप खुद आपके घोड़े लग जाते हैं। ये बात तो जनरल बात है। आपने टेस्ट सीरीज देखा, पहला जीते दूसरा हार गए। यार विकेट, सीधे विकेट अगर पाकिस्तान में नेचुरली बनते हैं जैसे लाहौर और इस फैसलाबाद के, इसकी जो नेचुरल कंडीशन है उसको चेंज ना करो। खैर, तो सेकंड ओडीआई में मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान खैर कोई चेंजिंग करेगा। एक चेंज शायद हो सकता है, शायद ये फहीम अशरफ को इन कर ले, क्योंकि हसन नवाज की जगह फहीम को इन करने का मतलब यही है कि माइक हेसन को बैटिंग बढ़ानी है, तो फहीम के हैं चांसेस वो खेले। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान जीत चुका है और पाकिस्तान ने डिसेंट बॉलिंग परफॉर्मेंस की है, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान सेम टीम के साथ ही जा रहा है। हम बात करेंगे इस मैच में बाबर आजम की। यार बाबर आजम को यही तो बताया ना, बाबर आजम को स्टार्ट्स मिलते हैं लेकिन वो कैश इन नहीं कर पाते। अब टेस्ट सीरीज में मैं बताता हूँ, फर्स्ट इनिंग में बाबर फ्लॉप होते हैं, सेकंड इनिंग में 42 रन करते हैं, और वो 42 रन कितने इंपॉर्टेंट थे कि उनकी वजह से हम मैच जीते। ठीक है, इतने इंपॉर्टेंट 42 थे। उसके बाद सेकंड टेस्ट की फर्स्ट इनिंग में बाबर आजम 16 पे आउट होते हैं और दूसरी में 50 करते हैं। खैर वो
उस टाइम पे बड़ी इनिंग की जरूरत थी। खैर 50 की इज्जत थोड़ी सी बचाई पाकिस्तान की और आउट हो गए, ठीक है। रिदम मिला, टेस्ट में भी उस तरह से रिदम नहीं मिला लेकिन रिदम मिला। फिर हम T20 सीरीज में आए, आते 0 पे आउट हुए बाबर। अगले मैच में बाबर आजम नॉट आउट गए कॉन्फिडेंस के साथ, उसका अगला मैच उन्होंने अपने बलबूते पे जितवा दिया। अभी इस टाइम पे आपकी फॉर्म इधर होनी चाहिए थी, आप फिर डिप करके नीचे ले आओ। मैं हमेशा कहता हूं कि जो सीरीज का पहला मैच होता है वो आपकी सीरीज की टोन सेट करता है, ठीक है। अगर यही कॉन्फिडेंस आप 100 का कॉन्फिडेंस लेके सेकंड ओडीआई में जाते तो आपका जो कॉन्फिडेंस था वो इधर होना था। अब बाबर आजम भाई अगेन बहुत प्रेशर है, बाबर आजम को निकलना पड़ेगा इन दो ओडीआईज में से एक ओडीआई में सेंचुरी करनी पड़ेगी, अपना कमबैक अनाउंस करना। आगे बहुत क्रिकेट आ रही है, बिकॉज वी नीड योर बिग नॉक्स, वी डोंट नीड योर 20s 30s 40s। हम आपको 60 70 80 100 की इनिंग चाहते हैं बाबर। और जब आप ऊपर से चलेंगे ना स्कोर ऑटोमेटिकली 300 जाएगा, क्योंकि आप गेम चलाना जानते हो। और लेफ्ट आर्म स्पिनर ओडीआई हो, T20 हो, टेस्ट हो, आपसे खेला ही नहीं जाता यार। मैं तो सोच रहा था आपने इंप्रूवमेंट की है, आप स्वीप शॉट्स खेल रही थी लाहौर में तो इधर भी बैक करते अपने आप को। रिस्क लेना चाहिए, खड़े खड़े आप स्पिन को नहीं खेल सकते, टैकल नहीं कर सकते। खैर हीरो फ्रॉम द लास्ट मैच उनको भी मेंशन करेंगे, रिजवान और आगा अली सलमान। आगा अली सलमान मैंने आपको बहुत दफा बताया कि ही इज अ वेरी वेरी फाइन प्लेयर ऑफ टेस्ट क्रिकेट, ओडीआई क्रिकेट। T20 में वो जबरदस्ती है। रिजवान सेम गोज फॉर रिजवान। रिजवान हर मुश्किल सिचुएशन में जहां पे टीम को जरूरत है वो बंदा खड़ा होता है। उसमें बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही थी, उसने रिटर्न लिख के दिए, वो सारी रिपोर्ट्स ही थी भाई। उसने आज अपनी इंटरव्यू में बोला कि जब मैं कैप्टन था तो मेरे 11 कैप्टन थे और मैंने हर इंटरव्यू में बोला था कि 11 ही कैप्टन थे, शाहीन कैप्टन बना है तो वो मेरे लिए पहले से ही कैप्टन था। ये बड़ी बात होती है कर देना। मैंने देखा रिजवान में कोई रूडनेस आया, बंदे ने परफॉर्म किया, वापस गया। उसके फजूल में उसके हेटर्स बने हुए हैं कि रिजवान ये रिजवान वो। फिर रिजवान की एवरेज देखो ओडीआई की, पिछले 3-4 साल में उसके रिकॉर्ड देखो, पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए हैं 54 की एवरेज के साथ। तो जो हेटर्स हैं उनको शर्म से मरना चाहिए। रिजवान की एबिलिटी पे, कंसिस्टेंसी पे डाउट करना फजूल बात है। रिजवान बाबर दो मेन कंपोनेंट है आपके ओडीआई टीम के। आगा अली सलमान इज देयर, फखर इज देयर, साइम इज देयर। साइम को भी अपने स्टार्ट को कन्वर्ट करना है बिग टर्न्स में। आपका ओडीआई करियर बहुत अच्छा स्टार्ट हुआ है, आपको स्टार्ट भी मिल गया था 39 रन का। रैश शॉट्स खेलना पाकिस्तान छोड़ दो। जब 20-30 गेंदों पे 30 चाहिए होता है ना तो ऐसी इररिस्पॉन्सिबल शॉट्स नहीं खेलते। हुसैन तलत साहब, आगा साहब, आप पे भी मुझे बहुत गुस्सा आया था फर्स्ट ओडीआई में जो आप रैश शॉट खेल के आउट हुए। तो ये ज्यादा देर चलेगा नहीं। खैर ओडीआई की प्लेइंग 11 ये रहेगी। साउथ अफ्रीका की बहुत सारी टीम कहां से वीक है यार उनकी टीम। लजाद विलियम्स आपको पता है कौन है? अच्छा प्लेयर है, आईपीएल में मुंबई इंडियन ने 2 दफा उसको पिक किया, वो इंजर्ड हो गया था, नहीं खेल सका था। लुंगी गिडी आपके लिए छोटा बॉलर है। कॉर्बन बॉश अपकमिंग टैलेंट है, 140 प्लस उसकी स्पीड है, कम है। फॉर्टून, फॉर्टून उनका मेन स्पिनर है। साउथ अफ्रीका में भी खेल के जाओगे वो प्लेइंग 11 में होता है यार फॉर्टून। महाराज महाराज करोगे लेकिन फॉर्टून अच्छा बॉलर है, ठीक। तो ये चीजें अब बेहतर करनी है। उसके बाद लिंडे, लिंडे भी अच्छा बॉलर है, इस अच्छा उसके पास एक्सपीरियंस है T20 का। ओडीआई मैचेस कम खेले लेकिन ओवरऑल हाँ बैटिंग में आप कह सकते हो कि उस तरह से फायर पावर नहीं है लेकिन इतनी वीक बैटिंग भी नहीं है। ब्रिड्स की जो उनका कैप्टन है बहुत अच्छा प्लेयर है, ठीक है। उसके बाद फरेरा बहुत अच्छा प्लेयर है, डिकॉक तो है। तो ये जब चलेंगे तो ये पाकिस्तान को अगर किसी मैच में 300 प्लस चेज करना पड़ गया ऑन दिस फैसलाबाद पिच, इट इज डिफिकल्ट फॉर देम टू चेज इट। तो पाकिस्तान को चीजें बेहतर करनी है, एक तो प्लेइंग 11 ठीक खिलाओ और दूसरा अपने लास्ट 10 ओवर्स में रिस्ट्रिक्शंस लेके आओ। ऑलराउंडर्स के चक्कर में अपना टीम का कॉम्बिनेशन ना खराब करो, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हो। शाहीन अफरीदी के लिए बहुत अच्छा स्टार्ट है। शाहीन वी बैक यू। मैं तो बहुत टाइम पहले से ही चाहता था शाहीन शाह अफरीदी ही कैप्टन होने चाहिए, स्पेशली T20 फॉर्मेट। और ऑफ कोर्स आप व्हाइट बॉल में एक ही कैप्टन रखना, तो ओडीआई में भी वही होने चाहिए, सूटेबल थे। आपने ओडीआई में चेंज कर दिया, T20 में ये ब्लंडर किया। ये ना हो कि आप आने वाले दिनों में फिर शाहीन को T20 का बना दो, तो तभी बना देते यार। आगा तो साइड पे होता ना। अब आगा अनश्योर है यार, उसकी खुद जगह नहीं बनती, उसको भी इस चीज का पता है मेरी जगह नहीं बनती, ठीक। तो ये चीजें आपको बेहतर करनी पड़ेगी अगर ओडीआई क्रिकेट में आपने एक्सेल करना है। अगर ओडीआई क्रिकेट में आप चाहते हो कि आपकी टीम का कोई मुकाम बने, तो आपको ये चीजें बेहतर करनी पड़ेगी। और पाकिस्तान को कल का मैच जीत के सीरीज अपने नाम करके रैप अप करनी चाहिए साउथ अफ्रीका को। साउथ अफ्रीका की ये टूर पाकिस्तान के लिए अभी तक इट वेल एंड गुड। आप टेस्ट सीरीज बराबर की, एक टेस्ट मैच हारे जिसका मुझे दुख है। T20 में पहला मैच हारने के बाद कमबैक किया, सीरीज जीती, ओडीआई का पहला मैच जीता, अगला जीतो, रैप अप करो। आपके लिए अच्छा रिजल्ट है, आप 2 व्हाइट बॉल सीरीज जीतोगे, एक टेस्ट में आप ड्रॉ करोगे, तो इट वाज गुड होम सीरीज फॉर यू
टूर एक अच्छा जाएगा। उसके बाद श्रीलंका ने आना, उसके ओडीआईज है, फिर ट्राइस सीरीज है, उसके बाद बिग बैश पे जाना। तो सारे प्लेयरों को जेल इन होके कल का मैच खेला। और बाबर आजम से भी कल उम्मीद है, अगर बाबर नहीं चलते तो बाबर आजम साहब आप डोमेस्टिक जाओ फिर, और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हमें आपकी ओडीआई में तो फॉर्म जरूरत है। चलो T20 में तो कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, आप टेस्ट में भी कर लेंगे, लेकिन ओडीआई में ये पेट फॉर्मेट है, इधर ना किया तो फिर तो क्वेश्चन मार्क है आप। तो ये था हमारा प्रीव्यू पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका सेकंड ओडीआई। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। हम लोग बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अल्लाह हाफिज़।